नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस एग्जाम 2020 के बारे में। हम देखेंगे कि उसकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आपको किन सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए सेफ जोन में जाने के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, कई सारे लोगों के कमेंट आए, इस वजह से मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आके आपको कुछ बताया जाए। चीज़ें जो मैं बताऊँगा लगभग सदस्य चीज़ें उसी तरीके से होने वाली है, तो आप लोग उसको देखिए अच्छे से और जो मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इस वीडियो में बताऊंगा, सबसे पहले विगत वर्षों में किस किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है उसके बारे में बताएंगे और एग्जाम के लेकर के जो रणनीति स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जान रहे हैं कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। तो उसके लिए आप देखेंगे तो आपके पास कौन कौन से महीने, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। तो 4 महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा। 4 महीने आप, क्योंकि अभी तो जून चल रहा है, तो 4 महीने में आपको किन किन चीज़ों को क्या क्या फोकस करके पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप मान के चलिए अभी अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप सब कुछ तो अभी नहीं दोहरा सकते हैं कि अगर जब नए सिरे से तैयारी करेंगे तो सब चीज़ों को आप दोहरा नहीं सकते हैं। जरूरी है कि एग्ज़ाम को थोड़ा सा, जिस तरीके एग्ज़ाम है उसी को, एक तरफ टाइम ड्यूरेशन और दूसरी तरफ एग्ज़ाम को लेकर के क्या आपको पढ़ना है उसको ध्यान में रखते हुए कम कम चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में जो पिछले वर्षों में जो औसत है एग्ज़ाम में क्वेश्चन का, उसके बारे में आपको बता दूं। तो उसमें अर्थशास्त्र के प्रश्नों को आप देखेंगे तो 3 से 4 प्रश्न अर्थशास्त्र के पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के 3 से 4 प्रश्न आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि जो 3 से 4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अर्थशास्त्र के मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं वो होते ऐसे हैं कि वो सब्जेक्ट मतलब करंट अफेयर बेस पे आते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड बजट से आ जाएगा और देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण से आ जाएगा, इस तरीके से आर्थिक समीक्षा वगैरह से। तो मतलब कहने का मतलब करंट बेस पे क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं अर्थशास्त्र के। बाकी के जो ट्रेडिशनल है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। अध्ययन सामग्री इसमें कुछ लिखी हुई, बाकी मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम को पढ़ने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कम समय में ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए। तो ये देखते हैं अर्थशास्त्र 3 से 4 प्रश्न, जैसे मैंने बताया आपको अर्थशास्त्र 3 से 4 प्रश्न है। भूगोल 18 से 23 है, जिसमें आप देखेंगे तो जो विश्व भूगोल है, देखिए ये मैंने एक प्रेडिक्शन है 18 से 23 के बीच में 15 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। तो एक प्रेडिक्शन है, कभी कोई एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं कभी कम, लेकिन औसत में निकालेंगे तो 18 से 23 के आसपास ये आता है प्रश्नों का औसत। तो जिसमें से आप देखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन कम रहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा आते हैं। तो जो हम मान के चलें कि 20 प्रश्न हैं, तो अगर जो हम ज्योग्राफी के 20 माने तो 13 और 7 का आप एवरेज निकाल के चलिए। 13 प्रश्न जो हो गए वो इंडियन ज्योग्राफी के, 7 वर्ल्ड ज्योग्राफी के। राज्य व्यवस्था के देखिए इधर कुछ समय से राज्य व्यवस्था का जो कह सकते क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बढ़े हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 10 से 15 मैंने लिखा है राज्य व्यवस्था, ये बढ़ करके 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो एक औसत निकालेंगे तो करीबन 10 से 15 के बीच में रखेंगे। राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। विज्ञान के 12 से 16 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो करना है बायोलॉजी पर। फिजिक्स केमिस्ट्री से उतने प्रश्न नहीं आते हैं, बायोलॉजी के प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, लेकिन बायोलॉजी के उसकी तुलना में ज़्यादा रहते हैं। तो आपको फोकस बायोलॉजी पे करना है। उसके बाद अगर जो हम देखेंगे तो इतिहास, ये किसी के लिए भी तैयार करना आसान काम नहीं है। इतिहास को तैयार करना सबसे बड़ा काम होता है, इतिहास को तैयार करना। उसमें आपको मॉडर्न, एशियन, मेडुअल और थोड़ा बहुत एक आध प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए इसको तैयार करना थोड़ा आसान नहीं रहता है। प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो थोड़ा प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रहती है, 5 प्रश्न मान लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास के जो होते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, 10 प्रश्न मान लेते हैं। और जो आधुनिक इतिहास है उसके 15 प्रश्न रहते हैं। तो एवरेज में निकालेंगे तो करीब सबसे ज़्यादा तो करीब 30 प्रश्न जो होते हैं वो इतिहास के पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं। तो अभी मैं बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात आती है यूपी स्पेशल की। पिछले 1-2 वर्षों में यूपी स्पेशल जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी स्तर जो है काफ़ी कम हो गया है। यूपी स्पेशल से प्रश्न ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यूपी स्पेशल पढ़ना बंद कर दें। किसी भी परीक्षा में आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ती है। उसी तरीके से यूपी स्पेशल है, कब प्रश्न पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप अपने स्तर पर यूपी स्पेशल तैयार कर लें। 5 से 10 प्रश्न मैंने यूपी स्पेशल के आपको बताए हैं। जनगणना के 3 से 4 प्रश्न, अभी 2011 की जनगणना चल रही, तो इसलिए आपको 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो 2011 की जनगणना, इस जनगणना में आप यूपी की भी जनगणना समाहित कर लीजिएगा और जो भारत स्तर की है वो भी उसको समाहित कर लीजिएगा। तो ये 3 से 4 प्रश्न आते हैं। और पर्यावरण के 15 से 20 हमने लिखे हैं।
चूँकि आप जान रहे हैं कि जो पीसीएस जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, तो पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में होता यही है कि उसमें जो पैटर्न है उसके साथ आप जान रहे हैं कि एसीएफ और आरएफओ वगैरह का मतलब पर्यावरण को, मतलब कि फॉरेस्ट वालों को साथ में जोड़ करके एग्ज़ाम होता है, इसलिए पर्यावरण के प्रश्न उसमें क्या हो गए हैं, थोड़े से ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 2 एग्ज़ामों में तो ऐसा आपको देखने को मिला है कि पर्यावरण के प्रश्न जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से आप, क्योंकि वो उसमें जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होने की वजह से क्या होता है कि प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ गई है, तो इसलिए आप प्रश्नों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को आप अच्छे से तैयार करेंगे। पर्यावरण, तो ये तो कई बातें जो हमने बताया प्रश्न। अब बात आती है कि इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए आपको कौन कौन सी किताबें वगैरह या कौन कौन से नोट्स पढ़ें, और पूरी किताब पढ़ने बैठ जाएंगे तब तो आप एक ही किताब पढ़ पाएंगे, एग्ज़ाम आपके सामने आ जाएगा। इस वजह से ज़रूरी यही है कि कम समय में कैसे तैयारी की जाए। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर जो बात करेंगे तो हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे तो 3 से 4 प्रश्न, इसलिए आपको करंट जैसे आप पढ़ते हैं समसामयिक घटना चक्र की आती है, और भी जो भी करंट अफेयर आती है उसको आप पढ़िए, और साथ में आप दृष्टि पब्लिकेशन की किताब आती है, आप देखेंगे मार्केट में मिल जाएगी। तो अच्छी लगी, मैंने पढ़ा है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। दृष्टि पब्लिकेशन की किताब अच्छी है, और इसके भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, पूरी किताब पढ़ने मत बैठ जाइएगा, सब चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट की नहीं मिलेंगी। ज़रूरी है कुछ सिलेक्टेड बैंकिंग सेक्टर हो गया, बीमा हो गया, और जैसे आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं, समितियाँ होगी, पंचवर्षीय योजना वगैरह होगी, नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिए, इन सब के बारे में, बैंकों के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इधर हाल ही में बैंकों को मर्ज वगैरह किया गया, इन सब चीज़ों को आप पढ़िएगा अच्छे से। तो ये सब चीज़ें सिलेक्टेड टॉपिक हैं, उनको पढ़िएगा, और समितियाँ वगैरह भी आप देख लीजिएगा। करंट बेस पे जैसे मैंने बताया आपको बजट वगैरह है, बजट के साथ साथ आप और भी जो भी चीज़ें करंट से बेस में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, इन सब के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। जीडीपी, जीएनपी के बारे में, और उससे संबंधित कौन कौन सी समितियाँ बनी उनके बारे में। तो ये सब चीज़ें आप लोग, बैंकिंग सुधार, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अर्थशास्त्र के, क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं लगना पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में मैं आपको बता दूं, भूगोल के वीडियो मैंने बना रखे हैं, न्यूज कर सही चैनल, इसी चैनल पे आपको वीडियो जा करके देखिए। भूगोल को आपको इससे बेहतर किसी किताब में कहीं आपको नहीं मिलेगा। फिलहाल मैंने जो बनाया वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आप लोग उसको देखिए, वीडियो देखते रहिए। 1 दिन 2 दिन में गैपिंग पे आप लोग इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप तैयार कर सकते हैं। करीब मैंने 107 वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर बना रखे हैं, और करीब 50 से 60 वीडियो मैंने इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर भी बना रखा है, और बिल्कुल बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं ज्योग्राफी को लेकर के बिल्कुल सजग रहा हूं, और उसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको किसी किताब के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई किताब पढ़ें, आप वीडियो देखिए, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या घटना चक्र की जो किताबें वगैरह आती हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन जिसमें दिए रहते हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बाकी की मैं बता दूं कि जो स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको भी आप लोग अच्छे से देखिए। स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट जो है उसको आप लोग देखिए, उसमें भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप लोग उसको भी अच्छे से देखिएगा, स्पेशल टेस्ट सीरीज। और अगर जो बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया ना कि भूगोल के लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि वीडियो देखिए, और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ में जो स्पेशल टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट देख लीजिए, ये सब चीज़ें आप लोग देखिए, घटना चक्र की किताब देखिए। अब हम आएंगे, बात करेंगे राज्य व्यवस्था की। राज्य व्यवस्था की अगर जो हम बात करेंगे तो इसमें राज्य व्यवस्था के लिए आप वीडियो वगैरह देखिए, वीडियो न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़े हुए उनको देखिए, और मैं साथ में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घटना चक्र की किताब वगैरह भी आप लोग जरूर देखिए। घटना चक्र की किताब भी आप लोग देखिए, उसको घटना चक्र की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है, उसको भी आप लोग देखिएगा। बाकी की और मैं बता दूं कि सब्जेक्ट के बुक्स के तौर पे मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप लोग, जैसे आती है किताब आपके जैसे रखी हुई सुभाष कश्यप की किताब है, इसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, अच्छी किताब है, पढ़िए, कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा ठीक है, लेकिन जो आप चीज़ें ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा दिया इस तरीके से दिया गया, थ्योरी वाइज दी गई है। आप लोग अगर जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत वगैरह की आती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग किताब पढ़ें, आप लोग वीडियो वगैरह देखिए। अर्जुन सिंह की भी आती है, पतली सी किताब है, आप लोग उसको देखिए, शॉर्ट नोट्स में चीज़ें उसमें भी आपको मिल जाएंगी। बाकी घटना चक्र की देखिए और वीडियो देखिए। करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग घटना चक्र की किताब पढ़ें, घटना चक्र की किताब पढ़ें, प्लस वीडियो जो करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनको आप लोग देखिए, करंट अफेयर के वीडियो वगैरह भी आप लोग देखा कीजिए। तो घटना चक्र की किताब जो आती है मंथली, और जो कभी कभी छमाही आ जाती है, सालाना आ जाती है, तो इस तरह की किताब वगैरह उसको देखिए और वीडियो वगैरह भी देखिए। और अगर जो विज्ञान की बात करेंगे, विज्ञान में
साइंस में जैसे मैंने बताया ना, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा वीडियो देखे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वीडियो वगैरह देखे। और साथ में आप चाहते हैं तो परीक्षा वाणी की किताब आती है साइंस की, अलग अलग आती हैं, उनको आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए मैं किसी किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी ने बोला है कि प्रमोट कीजिए, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये मत सोचे कि मैं घटना चक्र को प्रमोट कर रहा हूँ या मैं परीक्षा वाणी को, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहते हैं तो पढ़े। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ऐसा है, क्योंकि जो मैं आपके जो भी चीज़ें स्ट्रेटजी में आपके साथ साझा करना चाह रहा था, इस वजह से मैं आपको मुझे ठीक लग रहा है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे तो परीक्षा वाणी और वीडियो आप देखिए, बायोलॉजी के वीडियो पढ़ें, फिजिक्स के पढ़ें, केमिस्ट्री के पढ़ें, आप लोग सभी वीडियो देखिए। अब बात आती है इतिहास की। इतिहास के ऊपर वीडियो बनाए गए हैं, प्राचीन इतिहास के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि पूरी इतिहास को अगर जो आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एस के पांडे की किताब पढ़ें। एस के पांडे की मेडिवल, मॉडर्न, एशियन तीनों हिस्ट्री की आती है, आप पढ़िए। प्लस घटना चक्र अपने पास साथ में रखिए, घटना चक्र की किताब भी आप सॉल्व कर लीजिए, प्लस वीडियो देखिए। मेडिवल हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दी है, मेडिवल हिस्ट्री आप लोग जा करके देखिए, मेडिवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट है। मॉडर्न हिस्ट्री में चला रहा हूँ, वो भी जल्दी से जल्द मैं कंप्लीट कर दूंगा। एशियंट हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बनाए गए हैं, आप लोग एशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग देखिए। और बाकी की मैंने बताया ना, एस के पांडे प्लस घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। अब यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो यूपी स्पेशल में 5 से 10 प्रश्न आएंगे। 5 से 10 प्रश्न मैंने बताया है, उसके लिए आप वीडियो देखिए। वीडियो इस यूपी स्पेशल की मैंने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग देखिए। साथ में आप करंट अफेयर मैंने लिखा हुआ है, करंट से रिलेटेड यूपी में जो योजनाएं आती रहती हैं उनके बारे में आप लोग देखिए, जो अधिनियम वगैरह जो योजनाएं वगैरह आई हैं, करंट बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं यूपी स्पेशल के, उनको भी आप लोग देखिए। खैर वो करंट अफेयर में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग उसको पढ़ेंगे तो करंट अफेयर की चीज़ें भी आप लोग जान जाएंगे। तो यूपी स्पेशल में करंट अफेयर भी आप लोग ध्यान देना है, और प्लस वीडियो देखिए। जनगणना की बात करेंगे तो जनगणना के लिए वीडियो बनाए गए हैं, 3 से 4 वीडियो पढ़े, आप लोग देख लीजिए, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण के 15 से 20 प्रश्न मैंने आपको बताया है, तो 15 से 20 प्रश्न के एवज में आप देखेंगे तो वीडियो वगैरह आप देखिए। प्लस दृष्टि पब्लिकेशन की किताब आती है, आप लोग पर्यावरण के लिए आप उसको चाहें तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको। दृष्टि पब्लिकेशन किताब काफ़ी अच्छी किताब है, आप लोग उसको देख सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो पर्यावरण के से रिलेटेड जो प्रश्न किसी भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, और वो काफ़ी लाभप्रद रहेगा आपके लिए। बाकी की अगर जो बात करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के ऊपर, रणनीति के ऊपर कि आपको क्या क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहली बात है कि निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग के इस दौर में अंधाधुंध फायरिंग मत कीजिएगा, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उनको ही ध्यान दीजिएगा। बाकी कहने का मतलब ये है कि जो निगेटिव मार्किंग के इस दौर में जो पता हो वही कीजिए, अनावश्यक ट्रिक करते मत चले जाइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि निगेटिव मार्किंग के इस दौर में जब प्रश्न पत्र आपको मिल जाए तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट खोजा कीजिए। मैंने इतनी सब्जेक्ट बताई हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई सब्जेक्ट नहीं तैयार होगी, इसमें से कोई ऐसी सब्जेक्ट होगी जो आपकी तैयार होगी, आपने उसको पढ़ा होगा। तो उसी दौर में आप लोग देखिएगा, जैसे आपकी भूगोल आपका टफ लग रहा है भूगोल, तो भूगोल को आप लोग ध्यान दीजिए। भूगोल पे भूगोल का भी सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, नदी झील झरना पढ़ लीजिए, उद्योग और खनिज पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे राज्य व्यवस्था बताया है तो आप उसको भी, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशकता, तो नागरिकता के बारे में पढ़ लीजिए, और बाकी आप राष्ट्रपति संसद पढ़ लीजिए, कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल वगैरह देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। विज्ञान में भी कुछ सिलेक्टेड, इतिहास में भी प्राचीन इतिहास पढ़ने बैठे हैं तो पूरा मत पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लीजिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म देख लीजिए, अशोक काल मतलब क्या मौर्य गुप्त देख लीजिए, और इन सब चीज़ों सिलेक्टेड टॉपिक देखिए। और एक देख लीजिए कि किस वंश की किसने स्थापना की, उसके बारे में देख लीजिए। तो ये स्ट्रेटजी आपको ध्यान देना। यूपी स्पेशल ज़्यादा कुछ है नहीं। पर्यावरण में भी प्रदूषण को आप अच्छे से देख लीजिए, जैव विविधता को देख लीजिए, और साथ में आप जो अधिनियम वगैरह उनके बारे में देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, ये सब टॉपिक आप देख लीजिए। ये सब चीज़ें उनको देखिए। तो उसी क्रम में जैसे मैंने बताया ना कि आपकी कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगी, कि आपको हिस्ट्री आपकी फेवरेट, तो आप उसके प्रश्न आप कर लेंगे एग्जाम हॉल में। इसलिए परीक्षा प्रश्न पत्र मिलने के बाद आप सबसे पहले अपने फेवरेट प्रश्न की मतलब सब्जेक्ट की तलाश कीजिए, जो आपको फेवरेट है उसको आप पहले देख लीजिए, उसको आप पहले अच्छे से कीजिए। उसके बाद में आप अपने सिरे से, जैसे मान लीजिए ना, जैसे जो प्रश्न आपको आने पहले एक बार में आप उनको टिक कर लीजिए, जो आपको आ रहे हैं। अनावश्यक जो नहीं आ रहा उन पर ज़्यादा प्रेशर मत कीजिए। फिर आप लोग जो आ रहे हैं उनको कर लीजिए। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आइए, देखिए कि जैसे होता नहीं कि एग्जाम हॉल में होता है 4 ऑप्शन दिए रहते, तो आपको क्वेश्चन पता है लेकिन ऑप्शन में 4 आप देख करके कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, दो में कन्फ्यूज हो रहे हैं, 3 में कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो आप कुछ इस तरीके से कीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन का भी आप यूज कीजिए कि आप ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, उस तरीके से भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसका भी आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन एलिमिनेशन का भी आप उपयोग कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए कि जो नहीं है उनको हटा दीजिए, और थोड़ा सा जो 50-50% का रिस्क आप ले भी सकते हैं। बाकी प्रश्नों का चयन, जैसे मैंने बताया ना कि प्रश्नों का चयन अपने शब्दों मतलब कि अपनी विषय के आधार पर सबसे पहले प्रश्नों का चयन कीजिए। हिस्ट्री अच्छी लगती तो हिस्ट्री के प्रश्न पहले कीजिए, बायोलॉजी अच्छी लगती तो बायोलॉजी के कीजिए, ज्योग्राफी अच्छी लगती ज्योग्राफी, मतलब जो आपको पसंद हो उसके पहले प्रश्न आप लोग उठाइए। सीसेट के लिए, सीसेट दरअसल पास करना कोई बड़ी बात होती नहीं है, नॉर्मल आप हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह थोड़ा बेसिक आप लोग देख लीजिए, तो सीसेट के लिए मुझे लगता नहीं कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सीसेट आप पास कर ही लेंगे। और सेफ़ जोन, ये थोड़ा सा अभी कहना है सेफ़ जोन सही नहीं होगा कि सेफ़ जोन क्या है, लेकिन चूंकि आप जान रहे हैं कि जो लिए जाते थे प्रश्नों मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में पास करने वाले बच्चों की संख्या कुल पोस्ट का 13 गुना हो गई है। पहले होता था 18 गुना वगैरह लिया जाता था, 15 गुना था। तो पहली बात तो जो बच्चे कम सिलेक्ट होंगे, पोस्ट भी कम है, इसलिए प्रश्नों के आपको मशक्क़त पहले से और ज़्यादा करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट कहने का मतलब यही है कि आपको करना ये पड़ेगा कि आप लोग 100 के आसपास आपके प्रश्न सही होने चाहिए। 100 को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कह सकते हैं कि 100 के आसपास आप 100 से 100, 2, 3, 4 के आसपास आप लोग करने की सेफ़ जोन, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि इतना सेफ़ जोन रहेगा। आप लोग इससे कम बिल्कुल ना जाएँ। एक बात मैं बता दूँ, पोस्ट कितनी भी हो, 1000 हो 2000 हो, कितनी भी पोस्ट आ जाए, जो कट ऑफ का जो एवरेज होता है एक एक प्रश्न पे, एक एक दो प्रश्नों पे होता है कि हज़ारों की संख्या में बच्चे आ जाते हैं उसी में, और जितनी कह सकते हैं जितनी वैकेंसी तुरंत फिल हो जाती हैं, मतलब 13000 बच्चे तुरंत उसमें आ जाएंगे। तो कट ऑफ का बहुत ज़्यादा खेल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत कम चली जाएगी, बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ये प्रश्न की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से आपको ध्यान देना है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जितने भी लोग नौकरी जान रहे हैं, अधिकतर लोगों की नौकरी प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी नौकरी लोगों की चली गई, लोग भी परमानेंट होने के एवज में तैयारी अपनी और आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होगा, लोगों की जो संख्या है वो बढ़ गई है एग्ज़ाम देने वाले, और लोग अपनी मेहनत करेंगे और अच्छे से, क्योंकि सबको एक परमानेंट जॉब चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का जो ध्वस्त हो जाना इस दौर में, गवर्नमेंट सेक्टर का बढ़ना, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी एक तो कम है, किसी भी आप जान रहे हैं अलग अलग राज्यों ने क्या किया है कि एक साल तक के लिए आप जान रहे हैं कि वैकेंसी पर पाबंदी लगा दी है। इस दौर में आपको जो वैकेंसी उसी पर सबका ध्यान जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी। और ये तो कोई बात है। प्लस मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सब्जेक्ट तो मैंने लिख दी, लेकिन आप विविध जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप मैं लूसेंट आपको सजेस्ट करूँगा। लूसेंट के जो पीछे के 8-10 पन्ने जो होते हैं उनको आप पढ़िए, जैसे यूएनओ की स्थापना कब हुई, किसका मुख्यालय कहाँ है, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं। मान लीजिए कोई अजलन शाह का पूछ लिया, किस खेल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी पूछ लिया, इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं, तो मिसलेनियस टाइप के विविध प्रश्न वो आप लोग लूसेंट से पढ़ लीजिए। फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिया, इस तरीके से जो होते हैं वो आप लोग, जैसे एडीबी की स्थापना पूछ लिया, आईसीआईसीआई की स्थापना पूछ लिया, और इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं उनको आप लोग उसमें देख लीजिएगा, कौन किसका सदस्य है कौन नहीं है, इस तरीके से प्रश्न आप लोग देखिएगा, किसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब चीज़ें आप लूसेंट से देख लीजिएगा। तो ये रही पूरी एग्जाम की जो स्ट्रेटजी जो थी, मैंने आपको पूरी विधिवत रूप से बताई है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर जो आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, नीचे आप सजेस्ट कीजिए और भी लोगों को उसका फ़ायदा मिले। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू उत्कर्ष IAS यूट्यूब चैनल, और न्यू उत्कर्ष IAS नाम से आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक ग्रुप है, चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने प्रश्न सीधे डायरेक्ट आप उस ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये एक एग्जाम स्ट्रेटजी है, 100% सत्य नहीं है। ये प्रश्नों की संख्या सब कुछ एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रश्न लेना चाहता है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।